Hello and good morning, students. So, we are discussing about dual nature of subatomic particles in our previous classes. So, we have studied about de Broglie's hypothesis. So, today we are going to discuss about quantum mechanical model of atom. क्या हुआ कि पहले जो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स था, इलेक्ट्रॉन्स था, उनको पार्टिकल्स की तरह ट्रीट कर रहे थे या चार्ज पार्टिकल्स की तरह ट्रीट कर रहे थे। लेकिन जब डिब्रोगली आया, डिब्रोगली और हेजनबर्ग जब आए तो उन्होंने कहा कि ये तो वेव और पार्टिकल की नेचर दोनों दिखाता है, मतलब इनका डुअल नेचर होता है। तो इसी डुअल नेचर के कारण एक और मॉडल आया जिसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इसके बाद जब आया कि जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन था उसको डुअल नेचर, जब हमने कहा कि उनके दो नेचर होता है, कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, दूसरा वेव की तरह भी बिहेव करता है, तब जाके हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया जिसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल में हम क्या करते हैं कि इस मॉडल में हम इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव की तरह ट्रीट करते हैं, या मतलब इस कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन इज़ ए वेव। इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक वेव है। मैनी रिसर्च वाज गोइंग, इसके बाद बहुत सारे रिसर्च हुआ। फिर एक दिन एक हमारे पास साइंटिस्ट थे एरविन श्रोडिंगर करके, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी कहते हैं, या इनका पूरा नाम है एरविन श्रोडिंगर। उन्होंने क्या प्रपोज किया, उन्होंने मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए एक इक्वेशन दी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन हैज़ ए प्रोबेबिलिटी वेव। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का एक प्रोबेबिलिटी वेव होता है, जिसको उन्होंने एक इक्वेशन के थ्रू समझाया, जिसको इक्वेशन था डी स्क्वायर ज़ाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ज़ाई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ज़ाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। ये जो पूरा इक्वेशन है ये है। अब यहाँ पे जो ज़ाय होता है और एक्स, एक तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि पार्टिकल्स वेव नेचर होता है, तो वेव नेचर होने का मतलब है तो वेव तो कभी भी प्रेजेंट हो सकता है, कोई स्पेसिफिक उसके पास स्पेस होगा नहीं। जैसे कि हमारे पास ये है, मान लो हमने ये एक्स एक्सिस माना, वाई एक्सिस माना और ये जेड एक्सिस माना, तो हमारा वेव होता है। वेव कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, थ्री डायमेंशनल। इसीलिए ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ये थ्री डायमेंशन दिखाता है, कि हमारा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का डायमेंशन दिखाता है। ये जो इक्वेशन उन्होंने ड्राइव किया, ये इक्वेशन हमें क्या बताता है, यहाँ से तीन वेरिएबल आते हैं। वेरिएबल मतलब चेंज हो जाता है, वेरिएबल उसको कहते हैं। इस इक्वेशन से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे कौन सी एरिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अभी तक हम बाकी तक जब हम डुअल नेचर की बात नहीं कर रहे थे तब हम बोल रहे थे कि ऑर्बिट में है, ऑर्बिट में है। और अब यहाँ पे ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट आएगा। ऑर्बिटल और ऑर्बिट में बहुत फ़र्क है। एक ऑर्बिट टर्म है, दूसरा ऑर्बिटल है। ये दोनों टर्म मतलब सब नॉर्मली सबको यही लगता है कि ये दोनों टर्म कॉमन है, लेकिन ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट है, जैसे कि ऑर्बिट का थॉमसन मॉडल में जैसे था, ऑर्बिट को हम कहते थे कि ये एक ऑर्बिट है, न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, या शेल है, इसको कहते थे हम ऑर्बिट। अब ऑर्बिट को हम ऑर्बिटल नहीं कह सकते हैं, नहीं कहते हैं। ऑर्बिटल हम उसको कहते हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को पाए जाने की सबसे ज़्यादा आशंका हो, या सबसे ज़्यादा मतलब प्रोबेबल हो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाए, उसको कहते हैं हम ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में डिफरेंस यही है कि ऑर्बिट तो ये स्पेसिफिक ऑर्बिट होता है, जिनकी स्पेसिफिक एनर्जी होती है, उनको हमने ऑर्बिट कहा। लेकिन ऑर्बिटल्स उन जगह को कहते हैं जहाँ पे मैक्सिमम फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हो, उनको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। इसी इक्वेशन पे बेस हमारे इसी इक्वेशन पे बेस्ड हमारे क्वांटम्स नंबर का, यहाँ पे क्वांटम्स नंबर का इंट्रोडक्शन होता है कि हमारे पास तीन क्वांटम नंबर्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, एक्स वाई और जेड, या इन तीन वेरिएबल से हमारा तीन क्वांटम नंबर डिफाइन होता है, जिनको कहते हैं, पहला क्वांटम नंबर होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमेथल क्वांटम नंबर, और तीसरा हमारा क्वांटम नंबर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आज हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, एजीमेथल को हम एल से करते हैं, और मैग्नेटिक को हम एम से डिनोट करते हैं। अब इन क्वांटम नंबर्स को हम जब डिराइव करते हैं, या इस वेरिएबल जब हम क्वांटम नंबर निकालते हैं, इन क्वांटम नंबर का फ़ायदा क्या होता है, इन क्वांटम नंबर से हम लोकेट कर सकते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, किस जगह पे ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं,
वो हमारा क्वांटम नंबर बताता है। हमारा डिफरेंट क्वांटम नंबर हमें डिफरेंट मतलब हमें पता करता है कि कहाँ पे किस जगह सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसमें सबसे पहला हमारा क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल अपना स्कूल वाला प्रिंसिपल, PAL प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिनको हम क्या करते हैं, इंच डिनोट करते हैं। ये हमें क्या बताता है, ये हमें ऑर्बिटल का साइज़ के बारे में बताता है कि कितना साइज़, और ये एनर्जी की बात करता है कि कितनी एनर्जी, ऑर्बिटल्स की साइज़ और ऑर्बिटल का एनर्जी बताता है हमें। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है कि किसी ऑर्बिटल का कितना बड़ा साइज़ है या कितना छोटा साइज़ है, और हमें एनर्जी के बारे में बात करता है। जैसे हमने प्रीवियस जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा कि जितनी सबसे छोटी वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक वैसे वैसे ही तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम हमें क्या बताता है, हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है और हमें एनर्जी के बारे में बताता है, जिनको हम एन से डिनोट करते हैं। और एन की वैल्यू, जो एन की वैल्यू होती है वो 1 से शुरू होकर 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, या अप टू इन्फिनिटी तक हो सकती है। एन की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती है। ठीक, जैसे कि N1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो मतलब 1 को हम S कहते हैं, 2 को हम SP कहते हैं, 3 को हम D कहते हैं, 4 को हम F कहते हैं। ये होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पता चलता है, जिसको हम डिनोट करते हैं N से, लेटर N से प्रिंसिपल नंबर को हम डिनोट करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजिमिथल क्वांटम नंबर। एजिमिथल एजिमिथल क्वांटम नंबर, या इसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं। अब ये एजिमिथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताता है, किस बारे में बताता है, हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। जैसे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता था, अब ये शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स की, ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा उसके बारे में बताता है। और एजिमिथल क्वांटम नंबर को हम L से डिनोट करते हैं, किससे, L से। और हमारा L की वैल्यू हमेशा क्या होती है, हमेशा n-1 की वैल्यू होती है। अगर मान लो ज़ीरो टू एन माइनस वन होने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो हमारा एजिमिथल क्वांटम नंबर क्या होगा, एल हमारे पास होगा 0, 1, 2 और 3। ठीक, ये हमारे पास एजिमिथल क्वांटम नंबर होता है। तो यहाँ पे देख लो, अब ये क्या बताता है, हमें शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। जो जीरो भी हो सकता है, वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब हमारा प्रिंसिपल क्वांटम n-1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 to n-1 के बराबर हमारा एजिमिथल क्वांटम नंबर होता है। और ये हमें शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। शेप कैसे बताता है, अगर हमारे पास L=0 है तो हमारा जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा, राउंड शेप होगा। ठीक, अगर ये हो L= अगर 1 है, अगर L=1 है तो हमारा P, तो ये होगा डम्बल शेप। डम्बल मतलब जो नॉर्मली वेट नहीं उठाते हैं हम जिम में, वो डम्बल शेप होता है। अगर इसके बाद 2 है वैल्यू तो ये D, तो इसमें हमारा डबल डम्बल होता है। डबल डम्बल मतलब ऐसे एक डम्बल फिर ऐसे एक डम्बल, डबल डम्बल शेप होता है। इसके बाद एफ ऑर्बिटल्स का हमारे पास जो शेप होता है वो बहुत कम्प्लेक्स होता है। तो डबल डम्बल नहीं, कुछ ऐसा टाइप का, मतलब कोई कम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एफ ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब हमने बताया कि इनका रेंज कितना होता है, एल का हमारे पास रेंज होता है एजिमिथल नंबर का कि 0 to n-1 के बराबर इनका रेंज होता है। एन हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा, देखो n=1 है, n=1 है तो हमारे पास एजिमिथल क्वांटम नंबर 0 होगा। n=2 है तो हमारे पास 0 और 1 होगा। n=3 है तो हमारे पास 0, 1, 2 होगा। तो 0 n-1 कितना हुआ, n-1 3 - 1 कितना 2,
तो 2 तक यहाँ वैल्यू होगी। इसको हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, हमें शेप ऑफ द ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा उसके बारे में हमें बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद हमारा थर्ड क्वांटम नंबर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स, या ऐसे कह सकते हो हमें सबशेल्स के बारे में बताता है कि एक शेल में कितने सबशेल प्रेजेंट होंगे। जैसे हमारे पास सबशेल्स होते हैं, उन सबशेल को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इनका रेंज कितना होता है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का रेंज होता है -L से +L तक। तो L क्या होता है हमारे पास, L होता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक, मान लो हमारे पास L की वैल्यू अगर 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा, 0 ही होगा। तो अगर हमारे पास L की वैल्यू 1 है, L की एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारे पास 1 है, तो हमारे पास हमारे पास अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारे पास 1 है तो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी -L टू +L, -L टू +L, उसमें 0 भी इंक्लूड होगा। तो -1 है तो -1, 0 और +1। तो ये हमें सब शेल्स के बारे में बताता है। तो पहला जब 0 था हमारा एस के लिए, तो हमारे पास एस में कितने सारे ऑर्बिटल्स, एस में एक ही 1s1, वही एक। इसके बाद हमारे पास पी में हमारे पास कितने, पी में हमारे पास 3 सबशेल्स होते हैं पी में। जैसे हमें पी में क्या, px, py और pz होता है। ठीक, जैसे ऑर्बिटल्स को ऐसे दिखाते हैं हम, पी में 3 बनाते हैं, फिर डी में 5 बनाते हैं, एफ में 14 बनाते, मतलब एफ 7 में 2 इलेक्ट्रॉन पर 14। तो ये हमें सबशेल्स के बारे में बताता है। तो पी की केस में क्या है, पी की केस में हमारे पास इसके बाद चलो पी हमने बोला, इसके बाद डी देख लो। डी हमारे पास जब एल की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास कितना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिखाएगा। तो हमने कहा रेंज +2 से -2, -2 से +2 का रेंज। तो इतना -2, -1, 0, +1 और +2। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5। तो ये डी ऑर्बिटल की बात कर रहा है, जिसमें हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 सबशेल्स हैं। तो ये हुआ हमारे पास 3 क्वांटम नंबर। हमारे पास मेनली 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर हम लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जो 3 हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े, ये क्वांटम नंबर्स आया कहाँ से, ये क्वांटम नंबर्स आया हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारा बराबर होता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें किस बारे में बताता है, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कि कितना प्रोबेबल, कितना हो सकता, प्रोबेबिलिटी बताता है हमें कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रोबेबल है इस जगह पे, या मतलब इस जगह पे इतना प्रोबेबल है, कि कितना फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को खोजने, मतलब हम पाने की किसी जगह कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वो बताता है हमें क्वांटम नंबर। ये जितने 3 क्वांटम नंबर्स हैं, ये 3 क्वांटम नंबर हमें इसी इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन से हमें ये 3 क्वांटम नंबर्स के बारे में पता चलता है। आप लोग एक बार जो नोट्स भेजें उससे गो थ्रू करें, फिर ऑनलाइन सेक्शन में हम आपको एक बार फिर से बताएंगे।